कहानी शुरू होती है एक फ्लाइट से जो मुंबई से राजकोट जा रही थी। उसी फ्लाइट की बिजनेस क्लास में एक अर्जुन नाम का लड़का आता है। अर्जुन ने नोटिस किया कि उसकी पास वाली सीट पर एक औरत बैठी है जिसके साथ उसका बच्चा है और वो औरत कभी पॉर्न स्टार हुआ करती थी। अर्जुन की नीयत उसी वक्त खराब हो गई। उस औरत को भी समझ आ गया था कि अर्जुन क्या चाहता है। उसने उससे रिक्वेस्ट करी कि वो उसकी पास्ट लाइफ थी, वो ये सब छोड़ चुकी है, अब उसका एक परिवार है। अर्जुन एक पावरफुल पॉलिटिशियन का बिगड़ैल बेटा था और उसने उस औरत की नाक का सम्मान नहीं किया। उल्टा उसने धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके वीडियोस अभी उसके 5-6 साल के बेटे को दिखा देगा। औरत के पास अर्जुन की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अर्जुन ने बीच फ्लाइट में उसे छूने की कोशिश की, लेकिन वो छू पाता उससे पहले पिछली सीट से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि संजय था, जिसे लोग सिकंदर भी बोलते हैं। संजय बहुत देर से दोनों की बातें सुन रहा था। फिर उसने अर्जुन और उसके साथ मौजूद उसके 2 बाउंसर्स को भी बहुत मारा। अर्जुन को अच्छे से पीटने के बाद उसने उससे औरत के पैर पकड़वाकर माफी मंगवाई। संजय जब उन्हें पीट रहा था तो फ्लाइट के क्रू मेंबर्स भी उसके बीच नहीं आए, क्योंकि संजय कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं था बल्कि राजकोट के राज परिवार का वंशज था जिसके पास पैसे और पावर की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर अर्जुन के पापा को इस घटना के बारे में पता चला। अर्जुन के पापा का नाम प्रधान है, जो मुंबई में एक बड़ा मिनिस्टर है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। प्रधान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उसके बेटे पर हाथ कैसे उठा सकता है। उसने फ्लाइट की सीट नंबर के जरिए संजय के बारे में थोड़ा बहुत पता किया और बाद में अपने एक पालतू और करप्ट पुलिस ऑफिसर को, जिसका नाम प्रकाश था, राजकोट ट्रांसफर किया ताकि कैसे भी संजय से बदला लिया जा सके। प्रकाश राजकोट में ड्यूटी ज्वाइन करते ही सीधा संजय के महल गया उसे गिरफ्तार करने, क्योंकि उसने कुछ दिनों पहले फ्लाइट में अर्जुन के साथ मारपीट की थी। महल में उसे संजय तो नहीं लेकिन उसकी पत्नी श्री साई मिली। श्री साई ने प्रकाश को बताया कि आपके आने की खबर संजय को पहले ही लग चुकी थी, इसीलिए वो खुद ही थाने चले गए। श्री साई की बात सुनकर प्रकाश दोबारा थाने जाने के लिए निकला, लेकिन जैसे ही वो महल के बाहर आया उसने देखा महल के बाहर बहुत बड़ा जन सैलाब खड़ा है, क्योंकि लोगों को पता चला था कि प्रकाश यहाँ संजय को गिरफ्तार करने आया है। प्रकाश जैसे तैसे थाने पहुंचा, वहाँ भी लोगों की उतनी ही भीड़ थी। प्रकाश जब थाने पहुंचा तो वहाँ संजय के साथ उसके सीनियर्स भी मौजूद थे। सीनियर ने उसे कहा कि संजय से जितना दूर रह सको उतना दूर रहना, यहाँ किसी मिनिस्टर से ज्यादा इसकी चलती है। इसके बाद संजय को भेज दिया गया। दूसरी ओर प्रकाश ने अब इस चीज को ईगो पर ले लिया। उसने संजय के बारे में और पता किया तो उसे पता चला कि संजय राजा होने के साथ साथ यहाँ का सच्चा समाज सेवी है। वो राजकोट के लोगों की हद से ज्यादा हेल्प करता है, इसीलिए लोग भी उसे भगवान की तरह पूजते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रधान धीरे धीरे अपने बेटे की हुई कुटाई भूलने लगा था, लेकिन फिर किसी ने फ्लाइट में चुपके से वीडियो बना लिया था और अब उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इससे प्रधान का गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया। रात को अचानक संजय के पास उसके खदान का मैनेजर आया। वो बहुत डरा हुआ था। उसने संजय को बताया कि कुछ दिनों पहले उसके पास एक आदमी आया था जिसने झूठ बोलकर मुझसे ब्लैक में 50 किलो बारूद खरीदा था कि उसकी भी एक खदान है, लेकिन कल पंजाब में उसने उसी बारूद से टेररिस्ट अटैक कर दिया जिसमें कई लोगों की जान चली गई। ये सुनकर संजय टेंशन में आ गया, लेकिन उसे अब कैसे भी करके ये मामला संभालना था। दूसरी ओर श्री साई के पास राजकोट थाने से उसके एक खबरी का फोन आया। खबरी ने बताया कि पुलिस को खबर लग गई है कि पंजाब ब्लास्ट में जो बारूद यूज हुआ है वो आपकी खदान का था। प्रकाश पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी संजय को दोषी ठहराया जाए और मैनेजर को मारने के लिए पंजाब से कुछ लोग आ रहे हैं। अगर मैनेजर मारा गया तो केस अपने आप संजय पर आ जाएगा, तो उसे बचा लीजिए। मैनेजर पर हमले वाली बात संजय को भी पता चल जाती है तो वो खुद उसे बचाने जाता है। उसके पीछे श्री साई भी चली गई। मैनेजर उस वक्त खदान में ही था। उसे मारने के लिए लोग भी वहीं आते हैं। संजय वहां पहुंचकर उन लोगों से लड़ता है और मैनेजर को बचा लेता है। लड़ाई खत्म होने के बाद वहां श्री साई पहुंची और संजय उसके पास आता है। तभी उनके थोड़ी ही दूरी पर ब्लास्ट होता है जो संजय के लिए ही लगाया गया था। वो बच गया, लेकिन ब्लास्ट के कुछ टुकड़े श्री साई के पेट में लग गए। श्री साई ने ये बात संजय को नहीं बताई। संजय और वो अलग अलग गाड़ी में थे। संजय मैनेजर को छुपाने के लिए अलग दिशा में चला गया और श्री साई को हॉस्पिटल लाया गया। संजय को उसके खास आदमी अमर से पता चला कि श्री साई हॉस्पिटल में एडमिट है। संजय के पूछने पर कि वो कैसी है, अमर उसे हर बार यही बोलता था कि वो ठीक है, बस थोड़ी कमजोर है, इसीलिए हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ेगा ताकि संजय पैनिक ना करे। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट थी। ब्लास्ट के टुकड़ों से श्री साई की बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया और उसकी हालत बहुत नाजुक थी। संजय भी अपने काम में इतना बिजी था कि वो एक बार भी उससे
से मिलने हॉस्पिटल नहीं जा पाया और 2-3 दिन बाद उसे पता चला कि श्री साई की मौत हो गई। संजय एकदम से टूट गया। उसे फिर रियलाइज हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। संजय श्री साई से प्यार तो करता था, लेकिन जब तक वो जिंदा थी तब तक उसने उसके साथ वक्त नहीं बिताया। वो हर वक्त अपने काम में लगा रहता। उसे लगता था कि उनके पास बहुत वक्त है, वो बाद में उसके साथ समय बिता लेगा, लेकिन एक साथ सब कुछ खत्म हो गया। संजय को पता चला कि श्री साई एक रजिस्टर्ड ऑर्गन डोनर थी और जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि उसके 3 ऑर्गन, लंग्स, आंखें और दिल मुंबई में अलग अलग लोगों को लगाए गए हैं। संजय ने डिसाइड किया कि वो एक आखिरी बार तीनों लोगों से मिलकर आएगा ताकि आखिरी बार श्री साई को अपने पास महसूस कर सके। और वो चुपचाप मुंबई के लिए निकलने वाला था, लेकिन उसके खास आदमी अमर ने उसे अकेले नहीं जाने दिया। वो खुद भी और कुछ बॉडीगार्ड्स भी अपने साथ ले लिए। कुछ घंटों के सफर के बाद सारे लोग मुंबई पहुंच गए। संजय सबसे पहले धारावी गया क्योंकि वहां एक कमरुद्दीन नाम के अनाथ लड़के को श्री साई के फेफड़े लगाए गए थे। संजय जाकर कमर से मिलता है, उसके और उसके दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त बिताता है और वहां से जाने वाला था, लेकिन जाते वक्त उसकी मुलाकात कमर की डॉक्टर से हुई जो उसका इलाज कर रही थी। बातों बातों में संजय ने डॉक्टर से पूछा कि कमर के लंग्स कैसे खराब हुए, तो इस पर डॉक्टर ने बताया कि कमर ही नहीं, यहाँ रहने वाले बहुत से लोगों के लंग्स लगभग खराब हो चुके हैं और इसका कारण है यहाँ की हवा। दरअसल अमेरिका की एक शॉपिंग मॉल चेन यहाँ खुलना चाहती है, इसीलिए उन्होंने यहाँ के एक ब्रोकर विराट बख्शी को लैंड एक्वायर करने का काम सौंपा है। विराट ने बस्ती के बीच में थोड़ी सी जमीन खरीद वहाँ हर तरह का कचरा लाकर जलाने लगा। धुएं से परेशान होकर आसपास के लोगों ने भी जमीन बेच दी और जो नहीं बेच रहे हैं, जहरीली हवा से उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर की बात सुनकर संजय ने अपने आदमी को ऑर्डर दिया कि विराट एक ब्रोकर है तो ज्यादा पैसे देकर ये कचरा जलवाना यहाँ बंद करवा दो। कमर से मिलने के बाद संजय वैदेही के घर गया। वैदेही वो औरत थी जिसे श्री साई की आंखें मिली थी। वैदेही का ससुर बहुत खड़ूस और ईगोइस्टिक था। संजय को पता चला कि वैदेही ने अपने अंकल के पास अपने गहने गिरवी रखकर आंखों का ऑपरेशन करवाया था, लेकिन ये बात उसके ससुर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। संजय ने बिना कुछ कहे वैदेही को उसके गहने वापस ला दिए, जिन्हें देखकर वो खुश हुई। वैदेही से मिलने के बाद संजय निशा से मिलने हॉस्पिटल में गया। निशा को श्री साई का हार्ट मिला था। वहां जाकर संजय को पता चला कि निशा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है क्योंकि हार्ट उसकी बॉडी में प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। संजय साधु का भेष बनाकर निशा से मिलने गया ताकि उसे कोई रोके नहीं। श्री साई का दिल महसूस करने के बाद उसने अपनी जानकारी से दुनिया के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट से हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की बात करवाई। उसने यहाँ के डॉक्टर्स को गाइड किया और निशा का इलाज करवाया। कुछ ही वक्त में उसकी हालत सुधरने लगी। तीनों से मिलने के बाद संजय ने अब राजकोट जाने का फैसला किया क्योंकि उसे संतुष्टि थी कि श्री साई के ऑर्गन्स सुरक्षित जगह है। संजय जब अपने लोगों के साथ टैक्सी में बैठकर रेलवे स्टेशन जा रहा था तो वो गलती से मिनिस्टर प्रधान की रैली में घुस जाता है जहाँ प्रधान और अर्जुन दोनों मौजूद थे। उनकी नजर संजय पर पड़ती है। प्रधान ने अर्जुन से कहा कि संजय को मार दो। अर्जुन फिर अपने लोगों के साथ संजय का पीछा करने लगता है। वो सब गाड़ी में थे और अर्जुन उन पर पेट्रोल बम फेंकने लगता है, लेकिन गलती से एक बम उसी की गाड़ी में गिर जाता है और अर्जुन मारा जाता है। अर्जुन से पीछा छूटने के बाद संजय राजकोट जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। दूसरी ओर प्रधान को भी अपने बेटे की मौत की खबर मिलती है। साथ ही उसके पास राजकोट से प्रकाश का कॉल आया जिसमें वो उसे बताता है कि संजय मुंबई क्यों गया है। मतलब अब प्रधान को भी श्री साई के ऑर्गन्स के बारे में पता चल गया। प्रधान गुस्से में था। उसने तुरंत संजय को कॉल कर धमकी दी कि वो अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेगा और श्री साई के जितने भी ऑर्गन्स जिंदा हैं उन्हें मार देगा। संजय ये जानकर शॉक हुआ कि प्रधान को श्री साई के ऑर्गन्स के बारे में पता चल गया, लेकिन उसे अब कैसे भी करके उन्हें बचाना है। उसने दोबारा मुंबई जाने का फैसला किया और बीच रास्ते में ट्रेन से उतर गया। प्रधान को ये तो पता चल गया था कि श्री साई के ऑर्गन्स मुंबई में हैं, लेकिन लगे किस किस को है ये नहीं पता चला क्योंकि संजय ने पहले ही उन लोगों के नाम सिस्टम के डेटाबेस से हटा दिए थे। प्रकाश ने फिर प्रधान को पंजाब बॉम्ब ब्लास्ट केस के बारे में बताया तो उसने फिर संजय को दूसरी तरह बर्बाद करने का प्लान बनाया। प्रधान ने संजय की खदान के मैनेजर को उठाकर उसे टॉर्चर कर एक बयान रिकॉर्ड करवा दिया कि उसने वो बारूद संजय के कहने पर दिया था और उस ब्लास्ट के पीछे संजय ही था। मैनेजर आगे जाकर बयान ना बदले इसके लिए उसे मार दिया गया। मैनेजर के दिए बयान के आधार पर संजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उसे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया गया। अब हर पुलिस स्टेशन में उसके वांटेड के पोस्टर थे। दूसरी ओर संजय जब दोबारा मुंबई गया तो उसे पता चला यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। तीनों की जिंदगी ठीक नहीं चल रही। कुछ वक्त बाद संजय को भी पता चल गया था कि वो और उसके सारे लोग मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हैं। उसे अब थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। संजय
को पता चला कि वैदेही ने सुसाइड करने की कोशिश की। जब वो उसके घर गया तो पता चला सुसाइड करने का कारण उसका ससुर है, क्योंकि वैदेही बहुत पढ़ी लिखी थी और काम कर पैसे कमाना चाहती थी ताकि अपने परिवार को सपोर्ट कर सके और बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके। लेकिन उसका ससुर थोड़ी पुरानी सोच का है, वो नहीं चाहता वैदेही काम करे, इसीलिए तंग आकर उसने ये कदम उठाया। संजय ने उसके घर जाकर बात की। उसने वैदेही को समझाया सुसाइड किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। संजय ने उसके ससुर से भी परिस्थिति समझने की गुहार लगाई और कहा कि वक्त बदल गया है, वक्त के साथ आपको भी बदलना होगा। इतना बोलकर संजय वहां से चला गया। रात को फिर वो विराट से मिलने गया, जिसने धारावी में कचरा फैला रखा है। विराट एक ब्रोकर था और उसका प्रॉफिट 250 करोड़ रुपए था। संजय उसके पास 500 करोड़ रुपए कैश लेकर गया, ये डील करने के लिए कि वो दोबारा जमीन यहाँ के लोगों के नाम कर दे। विराट पहले तो नहीं माना, लेकिन संजय के थोड़ा डराने पर वो मान गया। डील साइन करने के बाद उसने धारावी से अपना कचरा उठा लिया और वो जगह फिर से रहने लायक बन गई। अगले दिन संजय जब दोबारा वैदेही के घर गया, उसने देखा घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। वैदेही के ससुर का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने वैदेही को घर से ही एक बिजनेस चालू करवा दिया और घर के आसपास की औरतों को भी काम पर रख लिया। वैदेही अब पूरी तरह खुश थी और उसे खुश देखकर संजय भी खुश हो गया। दो लोगों की जिंदगी तो संजय ने सही कर दी। अब बारी थी निशा की लाइफ नॉर्मल करने की। निशा को हार्ट प्रॉब्लम तो बचपन से ही थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसका एक कपिल नाम का बॉयफ्रेंड बना। निशा कपिल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कपिल बहुत टॉक्सिक और सैडिस्ट किस्म का इंसान था। वो बार बार मेंटली निशा को टॉर्चर करता। इस वजह से उसकी दिल की हालत और खराब हो गई, नौबत हार्ट ट्रांसप्लांट तक आ गई। जब ये बात संजय को पता चली, वो कपिल से मिलकर उसे निशा से माफी मांगने को कहता है, लेकिन कपिल उसे सीरियस नहीं लेता। इस वजह से संजय ने उसकी कुटाई कर दी। संजय जो कर रहा था वो सब निशा के पापा को भी पता था और उसे श्री साईं के हार्ट के बारे में भी मालूम था। निशा को जब पता चला कि संजय ने कपिल को मारा है तो वो संजय पर बहुत गुस्सा होती है और उसे भला बुरा बोलती है। संजय की इतनी बेइज्जती उसका एक बॉडीगार्ड सहन नहीं कर पाता और सारी सच्चाई निशा को बता देता है कि वो यहाँ क्यों है। बॉडीगार्ड ने उसे बताया कि संजय यहाँ सिर्फ इसीलिए है कि श्री साईं का दिल सुरक्षित रहे और उसके लिए कपिल का तुम्हारी जिंदगी से दूर रहना बहुत जरूरी है। निशा फिर संजय की परिस्थिति समझ गई और ये भी समझ गई कि कपिल वाकई उसके लिए सही लड़का नहीं है। वो जब तक उसकी जिंदगी में रहेगा तब तक वो कभी ठीक नहीं रह सकती। निशा ने संजय से वादा किया कि वो हमेशा श्री साईं के दिल का ख्याल रखेगी। संजय के लिए अब सब कुछ सही था, लेकिन दूसरी ओर प्रकाश ने जैसे तैसे पता कर लिया था कि श्री साईं के ऑर्गन्स किन किन लोगों को मिले हैं और ये जानकारी उसने प्रधान को दे दी। धारावी की हवा तो साफ हो गई, लेकिन कमर की तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं था। उसे जल्द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, लेकिन वो बिना बाकी मरीजों के हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता और वहाँ टोटल 6000 लंग्स पेशेंट थे। कमर की जिद की वजह से संजय ने सभी 6000 पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का जुगाड़ किया, सभी को एडमिट करवा दिया और ये बात मीडिया में फैल गई। दूसरी ओर वैदेही के पति का किसी काम से पुलिस स्टेशन जाना हुआ, तभी उसने वहाँ संजय और उसके साथियों का मोस्ट वांटेड का पोस्टर देखा। उसने वो पोस्टर लाकर वैदेही और अपने पापा को दिखाया। वैदेही के ससुर ने सुदर्शन को बुलाकर उसे भी संजय का वांटेड का पोस्टर दिखाया। सुदर्शन वैदेही का अंकल है और संजय भी उसी की हेल्प से यहाँ आया था। सुदर्शन को संजय की असलियत मालूम थी। उसने सभी को सच्चाई बताई, गूगल पर उसकी प्रोफाइल भी दिखा दी, तब जाकर वो थोड़ा रिलैक्स हुए। कमर उस वक्त एक हॉस्पिटल में एडमिट था, जहाँ उसके साथ संजय भी था और निशा भी। दूसरी ओर प्रधान अपने लोगों को तीनों को मारने भेजता है। प्रधान के आदमियों के आने की खबर जब वैदेही को लगती है तो वो भी उसी हॉस्पिटल में चली जाती है जहाँ संजय था। प्रधान के लोग तीनों को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल तक पहुँच गए। प्रधान के लगभग वहाँ 200 लोग थे और उसने वहाँ पुलिस को जाने के लिए रोक दिया। फिर हॉस्पिटल में उनका मुकाबला संजय और उसके कुछ बॉडीगार्ड से होता है। एक घमासान फाइट के बाद संजय प्रधान के गुंडों को रोकने में कामयाब हो गया। कमर के इलाज के लिए संजय ने दुबई से लंग्स स्पेशलिस्ट को बुलाया, लेकिन प्रधान के ऑर्डर पर डॉक्टर को एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया गया। ये बात जब संजय को पता चली तो उसने डायरेक्ट दिल्ली पीएमओ ऑफिस में फोन लगा दिया। इसके बाद डॉक्टर को जाने दिया गया। डॉक्टर ने कमर का इलाज शुरू किया, लेकिन प्रधान की इस हरकत से संजय का दिमाग खराब हो गया। उसने अब सीधा प्रधान से मिलने का फैसला किया और उसके घर की सिक्योरिटी को तोड़ते हुए सीधा उसके पास पहुंच गया। संजय ने पहले तो प्रधान को प्यार से समझाया कि वो तीनों का पीछा छोड़ दे, लेकिन प्रधान अपनी जिद और ईगो पर अड़ा रहा। आखिर में संजय ने उसे धमकी दी कि उसे उसके खिलाफ पार्लियामेंट में बैठने को मजबूर मत करो, क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ा तो जीत जाएगा। संजय की ये बात सुनकर प्रधान चुपचाप बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था राजकोट की जनता संजय को भगवान मानती है। और अब तो जब से उसने 6000 लोगों को एक साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवा
करवाया है तब से वो मुंबई में भी पॉपुलर हो गया। अगर संजय ने चुनाव लड़ा तो वो जरूर जीत जाएगा और उसका करियर बर्बाद कर देगा। ये सोचकर प्रधान शांत हो गया। दूसरी ओर संजय जब दोबारा हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे पता चला कमर खतरे से बाहर है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसे प्रकाश गिरफ्तार करने आया। संजय की दरियादिली देख उसका भी हृदय परिवर्तन हो चुका था, लेकिन जो उसने मिनिस्टर प्रधान के घर किया उसके लिए उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। प्रकाश जब संजय को गिरफ्तार कर हॉस्पिटल के बाहर लाया तो बाहर फिर से एक बड़ा जनसैलाब खड़ा था, लेकिन ये राजकोट की जनता नहीं बल्कि मुंबई की जनता थी जो संजय के साथ खड़ी थी। इतने सारे लोगों को देख प्रकाश को संजय को उसी वक्त छोड़ना पड़ा और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।